वेलकम टू बाबा प्लेशन। बाबा की नगरी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए, कल एक बहुत बड़ी जीत के बाद पहले तो सबको मुबारकबाद हो। कल हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। मैंने भी कम से कम 1 लाख के आसपास कमाया है। भले ही मेरी टीम, अगर आप देखो चैनल पे जो मैंने आपको ग्रैंड लीग ऑप्शन दिए थे, उसमें हम ग्रैंड लीग बिल्कुल बिल्कुल टच करके आए हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन कौन हो सकते हैं। तो जो भाई टेलीग्राम पे चैनल पर है वो उन्होंने तो वहां पर विनिंग देख ही ली होगी मेरी। लेकिन जो अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे है और टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, वहां जाके आप हमारी विनिंग देख सकते हो कि हम जीएल के कितने करीब जाकर वापस गए हैं। तो भाइयों, वापस भी इतना नहीं गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं हमारी कहां तक रैंक थी और कहां तक पहुंचे हैं हम। 32 रैंक तक हम पहुंच चुके थे। 32 रैंक तक जीएल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो मतलब जीएल से थोड़ा सा करीब आ गए। चलिए बात करते हैं एमआईसीटी वर्सेस जीएस के बीच के। तो अगर मैं इनके पॉइंट टेबल की बात करूं तो दोस्तों, पॉइंट टेबल इन्होंने क्या बना रखी है कि पॉइंट टेबल में दोनों बिल्कुल नीचे बैठे हैं। एमआईसीटी जस्ट जेएसके के ऊपर बैठी है। जेएसके जो लगातार 7 मैचेस में से इनकी हालत ऐसी है कि एक ही मैच जीती है, 2 इनके अबेंडन हो गए और बाकी बचे कुछ हार गए। एमआईसीटी 5 हारी है, 2 जीती है। लास्ट मैच जो था उनका वो बिल्कुल जीत के करीब था। अगर एक छक्का पड़ जाता वो मैच भी इनके हाथ में था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब देखना यह है कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, किसको छोड़ना है आपको, किसको रखना है, कौन जीएल के कैप्टन और वाइस कैप्टन इस बार आपके लिए निकल सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे फ्री गिव अवे के और आंसर आपको देने हैं, क्योंकि विनर तो आप लोगों से गुण बनेगा। तो भाई कहां पर होने वाला है? न्यूलैंड्स केप टाउन में मैच होने वाला है, जहां पर बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मतलब पेसर्स को बहुत ज्यादा यहां पर सपोर्ट मिलता है। बॉल बाउंस होकर आती है और अगर बैट्समैन यहां पे टिका रहे तो बैट्समैन को भी एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करने का मौका पूरा मिलता है। बस यहां पे टिकने वाली बात है बैट्समैन के लिए, लेकिन पेसर्स को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है बॉलिंग में। तो अब हम भाई क्या क्या कवर कर रहे हैं दोस्तों, चलिए मैच डिटेल्स। पिच रिपोर्ट में आपको बता ही चुका हूं, पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा और बैट्समैन अगर टिका रहा, ढंग से खेलेगा तो बैट्समैन को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन और ग्रैंड लीग ऑप्शन मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही रहा हूं। जाकर आप टेलीग्राम देख सकते हो कि कल ग्रैंड लीग के हम कितने करीब पहुंच गए थे। और जो भाई अभी तक यूट्यूब पे, मैं उनको यहां पर भी दिखाता हूं ग्रैंड लीग के कितने करीब पहुंचे थे। एसएल और जीएल टीम्स भी मैं आपको दे रहा हूं, टेलीग्राम पे दे रहा हूं। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो अब देखो मेरी विनिंग, कल ये हमारी विनिंग है मेरी, जिसपे मैं खेलता हूं हेड टू हेड। जितने भी कॉन्टेस्ट है सबसे ज्यादा वो मैं खेलता हूं लीग 11 पे, जहां पे मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। तो ये मेरी लीग 11 की है विनिंग और यहां पर आप देख सकते हो मेरी विनिंग। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए हम खेल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है मेरी रैंक। ये थी 32 रैंक तक मैं पहुंच चुका था जीएल में और 32 से मैं यहां पर पहुंचा हूं। सोचो किसकी वजह से? सिर्फ एक बंदे की वजह से, किरान पॉलेट की वजह से। अगर वो बंदा 30 रन ना मारता ना तो मैं बहुत आराम से जीएल जीत गया होता, समझे? तो ये हालत है। अब आप मेरी देखो, यहां पर विनिंग भी आपके आ गए, ठीक है, ये विनिंग भी आ गई। और आपको एक चीज दिखाता हूं, रिकल्सनर मेरे पास थे, कैप्टन हमारे कौन थे? टॉम एबल, ड्रेविस जिन्होंने रन भी मारे और कैच भी लिए, एडन मार्करम, लिविंगस्टन, सैम करन, मार्को जेनसन, डेन वॉर्नर, रबाडा और ये देखो तुषारा जिन्होंने 2 विकेट खोली, ये हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। तो ये थी टीम हमारी। तो हम ग्रैंड लीग के कितने करीब थे। चलिए, अगर मैं यहां कहता हूं मेरे पास एक वो भी होता ना, या फिर ट्राइसन स्टब भी होता, तो भी मैं ग्रैंड लीग बहुत आराम से जीत जाता। तो ये थी मेरी विनिंग। चलिए अब कुछ मैच से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ग्रैंड लीग देख लिया, जीत लिया, तो जल्दी से आ जाना जिसको ग्रैंड लीग जीतनी है ना। अब सिर्फ बात करेंगे करोड़ों की। लाख तो मैं कमा चुका कल के मैच में, अब बात करते हैं करोड़ों की। जिसको करोड़ों कमाना है ना, ग्रैंड लीग जीतनी है, तो जल्दी से आ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना। तो भाई ये बात करते हैं अब कुछ मैच से रिलेटेड। अगर इनके हेड टू हेड की बात करी जाए तो 3 मैचेस बीच में हो चुके हैं, जिसमें से एमआईसीटी 2 जीत चुकी है, 1 अभी तक जॉबक जीती है। ये लास्ट 3 एमआईसीटी हारी है। अगर ये लास्ट मैच भी इनके फेवर में होता, अगर एक छक्का पड़ जाता। चलिए, लास्ट 3 मैचेस ये भी हारती आ रही है। इनका जो इनका लास्ट मैच हारी है, उसके बाद इनका एबेंडन मैच हो गया क्योंकि बारिश हो गई, जहां पे फैफ डू प्लेसी की एक अच्छी खासी पारी खेलने को मिल जाती है, आपको देखने को मिल जाती है। अब लास्ट 5 रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि लास्ट परफॉर्मेंस इनकी कैसे चलती आ रही है और टीमों के साथ। तो अगर मैं बात करूं जॉबक की, पिरोशे कैपिटल वाला मैच जो था, जो एबेंडन हो गया लास्ट वाला, फिर उससे पहले पाल रॉयल्स 5 विकेटों से जीता, जॉबक को 168 पे खत्म ही कर दिया। मतलब ये हालत कर दी उनकी, ठीक है। 171 जॉबक, पिरोशे कैपिटल 167। ये एक लौता मैच था जहां पे जॉबक जीती थी, ठीक है। पाल रॉयल, जॉबक,
फिर आप पायल रॉयल यहां पर जीत गई, ठीक है। फिर डरबन जीती 37 रनों से और जॉबक यहां पर भी हार गई। अब बात करते हैं एमआई सिटी की। एमआई सिटी सनराइजर ये मैच 4 रनों से जीती, ठीक है। बहुत देखो कितना करीब पहुंच चुके थे, कितने करीब पहुंच चुके थे। एमआई सिटी डरबन फिर 36 रनों से जीती और यहां पर एमआई सिटी की बहुत बुरी हालत करी, काफी रनों से जीती थी। पायल रॉयल यहां पे 59 रनों से जीती, एमआई सिटी को फिर हराया। एमआई सिटी यहां पर जीती पायल रॉयल से, ठीक है, 175 की करके। अब यहां पे सनराइजर फिर से जीती 4 रनों से और एमआई सिटी फिर से हारी। तो एमआई सिटी और इनकी हालत तो एक तरीके से देखा जाए तो बराबर है। अगर उनके 2 मैच अबेंडन नहीं होते तो बराबर इनकी पॉइंट टेबल बनी रहती और दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते कि हम दोनों साथ साथ हारे। तो भाइयों चलो खुशी मनाते हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11। एमआई सिटी की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोस्तों? रिकलस्टन, दुशान, ड्रेविस, ये बंदा लास्ट मैच में रन आउट हो गया, वरना ठीक ठाक खेलता। लिविंगस्टन, किरान पोलार्ड, सैम करन, पॉटिगर, लिंडे, कावेर, रबाडा, तुषारा। आपने देखा होगा लोगों ने लास्ट टाइम इसे वाइस कैप्टन बनाया था, जिसने सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट उखाड़ी थी और उसके बाद इतने ज्यादा रन दे दिए कि शायद विकेट लेने का कोई फायदा रहा नहीं। अब बात करते हैं चलिए एमआई सिटी की। एमआई सिटी की रीसेंट परफॉर्मेंस क्या चलती आ रही है और लास्ट मैचेस में किसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़िया है? दुसान 3 मैचेस 138 रन, देख लीजिए तीनों परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही घटिया है, ये 2 परफॉर्मेंस अच्छी है। रियान रिकलस्टन 2 मैचेस 119 रन, 27 की एक ठीक ठाक पारी खेल के गए थे, 13 रन उससे पहले खेल गए थे। रिवार बेलिस 3 मैचेस 74 रन, 1 विकेट, 26, 21। और जैसा कि मैं हमेशा इनके बारे में बताता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस आपको ऐसी ही दिखाई देगी। लियाम लिविंगस्टन जो मेरे लिए जैकपॉट बन के आए थे हेड टू हेड में, आपके लिए 1 मैचेस 12 रन, 1 विकेट, 26 रन मेरे लिए मार के गए। जो ट्राइसन स्टफ के मेरे पॉइंट थे वो मुझे लियाम से मिल गए और वहां पर भी मैं अच्छे खासी विनिंग करके चला गया, क्योंकि मेरे अपोनेंट के पास क्या था? ट्राइसन स्टफ था। तो मेरे पॉइंट यहां पे इन्होंने खत्म कर दिए, जीत गया मैं, ये कॉन्टेस्ट भी जीत गया। चलिए ठीक है। किरान पोलार्ड, इन्होंने मेरा मैच खराब किया। 1 मैचेस 9 रन, 30 रन, 1 विकेट मारा। वैसे ये बंदा कभी नहीं चलता, इस बार चल गया, ठीक है। चलिए अपनी कैप्टनशिप सही निभाल गए। अब बात करें सैम करन, 3 मैचेस 20 रन, 3 विकेट, 30 रन ही मार के गए। कैप्टनशिप बहुत ही घटिया निभा रहे थे, मतलब जो हमने कैप्टन बनाया था उस हिसाब से कह रहा हूं मैं। 38 रन, 1 विकेट, ठीक है, उससे पहले बढ़िया गए। पॉटिगर 2 मैच खेले हैं, 2 रन, 4। इनसे मैं कुछ खास परफॉर्मेंस की बात नहीं करता, टॉप ऑर्डर से बात करते हैं, ठीक है। तो भाइयों जैसा कि एमआई सिटी परफॉर्मेंस में है, लास्ट 3 मैचेस हार के आई है, तो पूरी कोशिश करेंगे दुसान हमारे कि एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को दुसान से मिल सकती है। तो इस बार दुसान को बिंदास रखिएगा, क्योंकि दुसान एक बैटिंग करके जा सकते हैं। वहीं पे रियान रिकलस्टन की बात करेंगे तो रियान रिकलस्टन जैसे कि अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं 20-30 आपको वैसे ही ये दोबारा से आपको दिखाई देंगे, तो आपके लिए सेफ हैंड है, आप इनको भी रखिएगा। डिवाल ब्रेविस 3 मैचेस 74 रन, जैसे कि लास्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, इनका डाउन बहुत नीचे भी है, तो इनको रखने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी बारी अब मुश्किल से है और आएगी भी, तो इनका मैच जल्दी खत्म होने वाला है। 10-15 के अंडर डाउन हो जाएंगे। लियाम लिविंगस्टन 1 मैचेस 12 रन, 1, 26 पे 0। लियाम का यहां पे कोई काम नहीं है, क्योंकि पेसर्स पिच है, तो लियाम अगर बैटिंग से कुछ कर जाते हैं तो कर जाते हैं, वैसे इस मैच में इनका कोई काम नहीं है, मैं आपको जनरली बताता हूं। किरान पोलार्ड 1 मैचेस 9 रन, 3 विकेट, जैसा कि भाई ये बंदा है किरान पोलार्ड, और हाइट 6.5 फुट की हाइट है इसको, और पेसर्स खेलने में जहां तक मैं जानता हूं इस बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस बार इस बंदे को टीम में जरूर रखना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए दोबारा से ठीक ठाक बैटिंग करके चला जाए। बॉलिंग की तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा कि किरान पोलार्ड को हार्डली अगर 1-2 ओवर भी मिलते हैं तो उसमें ये विकेट ले पाएंगे, मैं बैटिंग की उम्मीद कर सकता हूं। सैम करन 3 भैया, जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस है, लोग रख रहे हैं, हेड टू हेड में भी रखेंगे और जीएल में भी रखेंगे, विकेट खोलेंगे आपके लिए। बैटिंग भी करके, बैटिंग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बैटिंग से आप हमेशा इनसे उम्मीद करिए 10-20-20-30 वाली, लेकिन विकेट आपके लिए खोलेंगे इस बार पक्का, ठीक है। इस बंदे को मैं किसी काम के नहीं मिल रही है। कगिसो रबाडा 3 मैचेस 3 विकेट लिए हैं, 2 विकेट, 0-0-1-0, 0-1-0-0-2। क्या 0 होने वाला है कगिसो रबाडा का? जी नहीं, फिर से 1 विकेट आपको कगिसो रबाडा से देखने को मिलेगा इस पिच पे, क्योंकि पेसर्स की पिच है दोस्तों। कगिसो रबाडा को छोड़ना तो आपके लिए रिस्क हो सकता है। जॉर्ज लिंडे 3 मैचेस 5 विकेट, 0-0-1-0-2-0, फिर 1 विकेट की उम्मीद ही करिएगा जेरो लिंडे से, क्योंकि इससे ज्यादा इनके पास नहीं आती, क्योंकि स्पिनर्स को तो विकेट मिलती ही मिलती है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जहां पे वो पेसर्स को हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्पिनर्स को हैंडल नहीं कर पाते दोस्तों। तुषारा, इनके मैचेस देखो 2 विकेट 2 विकेट, तो अगर ये बंदा खेल रहा है तो भाइयों बिंदास, इसको छोड़ना मत, वीसी रख लेना, दोबारा से तुम्हारे लिए 2 विकेट खोल के रख देगा इस बार इस मैच में, ठीक है। कावेर 1 मैचेस 12 रन,
2 विकेट 14 1 रन, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है काबिर। लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था क्यों छोड़ा था, क्योंकि कोई काम नहीं था पिच पे, फिर भी सिर्फ 1 विकेट मिली, देख सकते हो 1 ही विकेट मिली, तो उसके पॉइंट मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। चलिए 1 ही विकेट की उम्मीद करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में और डेथ में कौन आपको ओवर करता हुआ दिख सकता है? सैम करन, कगिसो रबाडा, तुषारा और कगिसो रबाडा सबसे पहले आपको ओवर करते हुए दिखाई देंगे स्टार्टिंग में, पहले से 4-5 ओवर तक। फिर डेथ में आपको सैम करन भी दिखाई देंगे, कगिसो रबाडा भी दिखाएंगे और तुषारा भी दिखाई देंगे। मतलब आपको डेथ और स्टार्टिंग दोनों में ही ये तो बंदे दिखाई देंगे और जो हाईएस्ट विकेट टेकर बनने वाला है वो हो सकता है कि इस बार तुषारा हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाए, ठीक है। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं। फैफ डु प्लेसी, रीजा, डिप्लॉय, मोइन अली, माखन्या, डॉन फरेरा, शेफर्ड, सेवेंट्स, बर्जर, रियाज विलियम, इमरान ताहिर। जीएसके की परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, ये बहुत जरूरी है। फैफ डु प्लेसी 3 मैचेस 14 रन 25। जब हम कैप्टन बना के लाए थे फैफ डु प्लेसी को और जब ये एक अच्छी खासी पारी खेल ही देते तो दोस्तों बारिश करने की क्या जरूरत थी भगवान की, अच्छा खासा हम रात शाम को भी पैसा कमाते, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश हो गई, मैच अबेंडन हो गया। दोबारा से कहता हूं दोस्तों, फैफ डु प्लेसी को बिल्कुल रखिएगा क्योंकि इस बार फिर से कैप्टन उतारिए, दोबारा से आपको एक अच्छी खासी पारी खेलने को मिलेगी, कम से कम 30 से 40 रन दोबारा MICT के अगेंस्ट में फैफ डु प्लेसी मार के जाने वाले हैं, क्योंकि कैप्टन मारेगा इस बार। रीजा हैंड्रिक 3 मैचेस 2 रन, लास्ट परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी। ल्यू डिप्लॉय 3 मैचेस 150 रन, 0 30। अब देखिए MICT के अगेंस्ट में रीजा हैंड्रिक थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए फर्स्ट बैट में। क्लियर सुनिए, फर्स्ट बैट में रीजा हैंड्रिक आपके लिए थोड़ा सा रिस्की पॉइंट हो सकते हैं। चेज में भले ही आप रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैट में तो रीजा हैंड्रिक आपके लिए सेफ नहीं है अगर वो लोग चेज कर रहे हैं तो। फैफ डु प्लेसी, ल्यू डिप्लॉय, ये 2 बैट्समैन आप जरूर रखिएगा। अगर ये दोनों पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये दोनों एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके जा सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। माखन्या कोई काम नहीं है, परफॉर्मेंस जैसे आप देख रहे हो किसी काम का ये बंदा भी नहीं है। मोइन अली 1 मैचेस 11 रन 0 विकेट, लास्ट परफॉर्मेंस देखो, उससे पहले देखो और उससे पहले देखो, इस बंदे को आप रखना ही रखना, विकेट भी लेगा, आपके लिए बैटिंग भी करके जा सकता है और सेफ हैंड रहेगा हमेशा। डॉन फरेरा, जैसा कि इसका डाउन बहुत नीचे है तो इससे चांसेस भी बहुत कम है इसके आने के, ठीक, क्योंकि वहां पर बैठे हैं हमारे, कौन बैठे हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। 40 रन 1 विकेट, DNB 56। एक ही बार इस बंदे की परफॉर्मेंस है डॉन फरेरा की, जब इसको बैटिंग खेलने का मौका मिला था, ये मुझे यहाँ चांसेस लग नहीं रहे हैं कि डॉन फरेरा की बैटिंग आएगी, और आएगी भी तो ज्यादा ये खेलने लायक रहेंगे नहीं MICT के अगेंस्ट में। शेफर्ड 3 मैचेस 54 रन 2 विकेट, 0 3, मतलब इनकी कुछ परफॉर्मेंस 34 पे 1, कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं रोमियो शेफर्ड की, तो यहाँ पर पिच है स्पेस की है, तो मैं इनसे फिर भी 1 विकेट की उम्मीद जरूर करूंगा क्योंकि पेसर्स को यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहा है। डेविड विज, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मैं इस प्लेयर की वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पूरी परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, 1 2 विकेट, कोई विकेट नहीं है, 0। मैं इस बार इस बंदे को रखने वाला हूं, बिल्कुल रखने वाला हूं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये बंदा बैटिंग भी कर जाए और इस बार बॉलिंग से ही पॉइंट दे जाए, कम से कम 1 विकेट तो मेरे लिए, 1 से 2 विकेट मेरे लिए डेविड विज खोल के जा सकता है यहां पे। भले ही नांद्रे बर्गर 1 मैचेस 2 विकेट, 0 2 1 0 2 0, 1 विकेट खोल जाएगा या फिर 2 विकेट खोल जाएगा नांद्रे बर्गर। लीजर विलियम्स, इमरान ताहिर। अब मेरे लिए ऑप्शन बनता है कि मुझे निकालना ही है, तो फिर मैं किसको निकालूं, तो दोस्तों मैं इस बार रोमियो शेफर्ड को चांसेस दूंगा कि मैं इसके लिए निकालूंगा, ठीक है। नांद्रे बर्गर, लीजर विलियम्स और इमरान ताहिर मेरे पास होंगे, क्योंकि मुझे एक स्पिनर दोनों टीम से रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि चेज कौन कर रहा है और बैटिंग फर्स्ट कौन कर रहा है। तो लीजर विलियम हो गए जिनकी परफॉर्मेंस लगातार चल रही है, और यहां पर इमरान ताहिर भी लगातार 1 विकेट अपना बनाए बैठे हैं, ठीक है। तो नांद्रे बर्गर को तो छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है नांद्रे बर्गर विकेट लेके चले जाए आपके लिए 1 से 2। तो स्टार्टिंग में और डेथ में आपको कौन ओवर करता हुआ दिखाई देगा? मोइन अली, रोमियो शेफर्ड, डेविड विजे, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। नांद्रे बर्गर मिलेंगे आपको, लीजर विलियम मिलेंगे, ठीक है, और रोमियो शेफर्ड ये इधर था, एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये पहले थे जो आपको स्टार्टिंग में ओवर करते हुए मिलेंगे, और फिर डेथ में आपको नांद्रे बर्गर भी मिलेंगे, जिनको लीजर विलियम भी आपको मिलेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि हो सकता है लास्ट ओवर ये मोइन अली के लिए बचा के रखें, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं। चलिए
न्यूलैंड केप टाउन, जहां के एक एवरेज स्कोर क्या बनता आ रहा है, एवरेज स्कोर बन रहा है 160 से 170 के बीच में, क्योंकि पिच पेसर्स की है और अगर बैटिंग को सपोर्ट करती है तो एवरेज स्कोर यहाँ पे पहुंच जाता है इतना। हाईएस्ट 202 बना है 58, लोएस्ट 58 बना है। वेन्यू T20 पे स्कोर टोटल मैचेस 69 बने हैं। पहले बैटिंग जिन्होंने करी है वो 32 जीते हैं, जिन्होंने चेज किया है वो 37 रन जीते हैं। तो चेज करने वाला मैं चाहता हूं कि इस बार JSK या चेज करे ये मैच, ठीक है, और काफ़ी चांसेस होंगे फिर उनके बॉलर्स के चलने के लिए। T20 स्कोरिंग पैटर्न, बिलो स्कोर 131, 150 से 160, 170 के 18, 170 से 190 16। चलिए यहाँ तक की तो बात ही नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं यहाँ तक की, ठीक है। वैसे देख रहे हो आप 150 से नीचे 31 बना है, मैं 150 से 155 152 के आसपास कोशिश करता हूँ कि यहाँ ना बनना चाहिए स्कोर। चलिए रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस दोस्तों 23 जनवरी 2024 को जो मैच हुआ था 157 मारे थे DSG ने, दरबन ने MICT 121 पे ऑल टीम आउट हुई थी। पेसर्स को 2 मिले, स्पिनर्स को 4 मिले, पेसर्स को 5 मिले, स्पिनर्स को 4 मिले। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पेसर्स अगर आप दोनों टीम से खेल रहे हो ना तो एक स्पिनर जरूर रखना अपने पास, ठीक है, सारे पेसर्स मत उठाना। 19 जनवरी 2024 पाल रॉयल 172 पे 8, MICT 175 पे 2, ठीक है, पेसर 3 स्पिनर 4, पेसर 0 स्पिनर 2, ठीक है। परफॉर्मेंस आप देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। कैप्टन में मान लिया दुसान अच्छे ऑप्शन होंगे इस बार, ये बात ध्यान रखिए, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो चाहे चेज हो, अच्छी खासी पारी आपको देखने को मिल सकती है। रियान रिकल्सन क्योंकि पूरी फॉर्म में चलते आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी वाइज इनकी अच्छी है, तो रियान रिकल्सन भी आपके लिए सेफ कैप्टन हो सकते हैं। फैफ डू प्लेसी 100% आपके लिए इस बार कैप्टन, सेफ कैप्टन है, बना के चलिए। GL भी खेलेंगे ना तो GL में भी आपके लिए फैफ डू प्लेसी एक अच्छा ऑप्शन होंगे। कगिसो रबाडा क्योंकि पेसर्स पिच है तो 1 से 2 विकेट खोल सकते हैं। यहाँ पे रीजा हेंड्रिक के लिए मैं अभी नहीं कहूंगा, अगर बैटिंग फर्स्ट होगी तो रीजा हेंड्रिक के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। चेज में हाँ रीजा हेंड्रिक अच्छे ऑप्शन होंगे। मोइन अली हाँ जी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे। चलिए लास्ट मैच देख लेते हैं। लास्ट मैच में इन दोनों के बीच में क्या, MICT ने 243 रन मारे थे, 5 विकेट देखे। वहीं पे JSK को 145 पे ऑल टीम आउट कर दिया, वो भी 17 ओवर के अंदर। फैफ डू प्लेसी 6, रीजा हेंड्रिक 0 गए, रोनाम हरमन 9 पे गए। ल्यू द प्लॉय ने सबसे ज्यादा मारे 48 रन, मोइन अली ने 11 मारे, डॉन फरेरा 14 मार के गए, रोमियो शेफर्ड 34 रन मार के गए, लिजार्ड विलियम्स कुछ नहीं करके गए। अब यहां बात करते हैं महेंद्र दुसैन, हाईएस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर मारा था MICT से इनकी अगेंस्ट में, ठीक है। वहीं पर रिकल्सन 98 रन मार के गए, ब्रेविस 5 रन मार के गए, लियाम लिविंगस्टन 12 रन मार के गए, पोलार्ड 9 रन मार के गए, सैम करन 3 मार के गए। और यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो मोइन अली को कुछ नहीं मिला था, नांद्रे बर्गर 2 विकेट लेके गए, लिजार्ड विलियम 1 लेके गए, रोमियो शेफर्ड 1 लेके गए, ताहिर 1 लेके गए, जाहिर खान कुछ नहीं मिला था। जॉर्डन लिंडे 2 विकेट मिली, बियॉन हेंड्रिक 1 मिली, रबाडा 1 मिली, लियाम लिविंगस्टन 1 विकेट मिली, ऑली स्टोन 2 विकेट मिली और 1 विकेट सैम करन को मिली। विकेट तो ऐसे गिराई है इन्होंने जैसे गली का मैच चल रहा हो। तो दोस्तों ये मैच जीतना कहां है, खेलना कहां है, जो भाई हेड टू हेड खेल रहे हैं ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको डेली बेस पे प्रॉफिट कमाना है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म का नाम दूंगा, वो है लीग 11, जहां पे आपको डेली बेस पे परफॉर्मेंस देख रहे हो। अगर आपकी रैंक 1 आ गई तो आपके बल्ले बल्ले है भाई साहब। 50 रुपए में आप कितने जीत जाओगे? जी हाँ, 7,000 रुपए जीत जाओगे 50 रुपए के कॉन्टेस्ट में। मतलब इतना नहीं कि सिर्फ आप एक 50 रुपए की टीम बनाओगे, तो अगर आप 10 टीम बनाते हो, मान के चलो 500 रुपए आपने एक टीम से बनाए, 10 टीम बना के गई, अगर आपकी 3 से 4 टीम भी खराब हो गई मान लो, तो आपकी एक टीम में तो 7,000 रुपए आ गए दोस्तों। एक टीम मतलब 5 टीम जीत गए तो भाई 5 सत्ते 35,000। मैं तो कह रहा हूं मैं ग्रैंड लीग 5 महीने खेलूंगा तब नहीं जीत पाऊंगा। तो भाइयों समझ जाओ, अगर आप बजट कम है ना आपका तो एक ही प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, लीग 11। बस खेलो, रजिस्टर कर लो जल्दी से, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और कहां दे रखा है? जी हाँ, टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एक काम करना, बाबा 11 प्रोमो कोड लगा देना। इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी दिक्कत आती है आपको, कोई भी दिक्कत विड्रॉल की, डिपॉजिट की या कुछ भी आती है ना, मैसेज कर देना, बस आपके लिए बिंदास खड़ा हूं, कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व कर दूंगा। वैसे बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत आती नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसे लीग खेल रहे हैं ये बात ध्यान रखना, 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये लीग खेलोगे ना तो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। आपको अपनी रैंक जैसे पता लगी कि 1 रैंक से लेकर 1000 रैंक तक आपको कैश मिलेगा, ठीक है। वो आप अपने लीडरशिप बोर्ड में जाके देख सकते हो। जिसको समझ नहीं आएगा मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर समझा दूंगा। अब बात ध्यान से बाव प्रेडिक्शन, भाइयों जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करते जाओ जितना ज्यादा कर सकते हो। अगर ऐसी प्रेडिक्शन आपको रोज देखने को मिल रही है, अच्छी प्रेडिक्शन है ना, अच्छी प्रेडिक्शन मानते हो ना, तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल टीम मेरी क्या रहने वाली है। रिकल्सन मेरे पास रहेंगे। दुसान हो सकता है अगर बैटिंग फर्स्ट हुई तो ये मेरे कैप्टन हो सकते हैं।
ठीक है। और अगर बैटिंग फर्स्ट ये दोनों करते हैं तो फैफ डु प्लेसी मेरे कैप्टन होंगे ही होंगे। ल्यूइस डे प्लॉय, मैं इन दोनों से काफी उम्मीदें कर रहा हूं कि ये एक अच्छी खासी ओपनिंग कर सकते हैं, और मतलब रीजा हेंड्रिक के बाद ये दोनों ओपनर ऐसे होंगे जो अच्छी खासा स्कोर ठीक ठाक बना सकते हैं। सैम करन, लिंडे मैंने एक ऑप्शन रखा है, ठीक है। मोइन अली, ये सिर्फ चेज के केस में, अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो इसको बाहर निकाल देना। मोइन अली, लियाम काबेर, कोगिसो रबाडा, नांद्रे बर्गर, ठीक है, ये आपके लिए। अगर ये बंदा ना चेज है तो रखेंगे, अगर ये बैटिंग फर्स्ट होगी तो बाहर निकाल देना, और यहां से रख देना डेविड विजय, ठीक है। चलिए और बताइए, ये फाइनल टीम हो गई। तो दोस्तों क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करते रहना। क्वेश्चन पूछना, अरे क्वेश्चन भूल गया आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक ही क्वेश्चन है, बेस्ट बॉलिंग बेस्ट बैटिंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन देने वाला है लीग 11 पर बैटिंग में, और बॉलिंग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन देगा लीग 11 पे। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन के आंसर दीजिए और ले जाइए 500 रुपए फ्री गिव अवे फ्री में। चलिए, जय बाबा की।